हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि महिलाओं को पेट दर्द अक्सर पीरियड्स के दौरान या फिर किसी और वजह से नहीं होता। कई बार आपको आपके यूट्रस में सूजन होने की वजह से भी पेट दर्द होता है। आपको लगता है हमने कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया इसलिए पेट दर्द कर रहा है, लेकिन हर पेट दर्द को सीरियसली ना लेना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है महिलाओं के लिए, क्योंकि गर्भाशय में सूजन होना हमें बच्चा नहीं होने देने के प्रॉब्लम की तरफ ढकेलता है, यानी इनफर्टिलिटी को बढ़ाता है। इसके अलावा सूजन अगर आपके गर्भाशय में है तो आपको कैंसर भी हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए पेट दर्द को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। पेट के अंदर महिलाओं के काफ़ी सारे ऑर्गन्स होते हैं। यहाँ पे आपका लीवर होता है, गोल ब्लैडर होता है, कई बार इसमें स्टोन्स भी हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे गंभीर बीमारियां होती हैं जो बाद में कैंसर का रूप ले लेती हैं। इसीलिए स्वेलिंग के कुछ ऐसे इंडिकेशन होते हैं जो बॉडी आपकी प्रोड्यूस करती है, उसको समय पे समझना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप रिलेशन बना रही हैं, आपको बहुत असहनीय दर्द हो रहा है, आपके पीरियड्स में बहुत ज़्यादा तेज पेन हो रहा है, आपको पीरियड्स के दौरान ठंडा लगता है, इसके अलावा फीवर आ जाता है, इसके अलावा बार बार यूरिन पास करना पड़ रहा है, यूरिन में जलन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, प्राइवेट पार्ट में खुजली की शिकायत हो रही है, तो ये हो सकता है कि यूट्रस के अंदर सूजन के वजह से हो रहा है। सूजन किस वजह से होता है? तो सबसे पहला कारण होता है इन्फेक्शन का होना। अगर यूट्रस में आपकी स्वेलिंग है तो हो सकता है कि इन्फेक्शन है। कई इन्फेक्शंस होते हैं जो महिलाओं को हो जाते हैं, जैसे यूटीआई इन्फेक्शन हो रहा है, यूरिन की वजह से होता है, जिसे हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। कई बार हम हाइजीनिक नहीं रहते हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अलावा आपने कॉन्टैक्ट बनाया और सावधानियां नहीं बरती, अननेचुरल कॉन्टैक्ट बनाने की वजह से भी हमें इन्फेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो भी इन्फेक्शन के चांसेस क्रिएट होते हैं या स्वेलिंग का चांसेस बढ़ जाता है। कई बार अगर डिलीवरी होती है तो ऐसी कंडीशन में भी हमारी यूट्रस में स्वेलिंग हो सकती है। तो डिपेंड करता है, इसके कारण कई सारे हो सकते हैं, लेकिन लक्षणों को महसूस करना बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि दर्द का एहसास पेट में होना, असहनीय पीड़ा होना, मेडिसिन लेने के बाद ये दर्द शांत होना, बार बार आपको मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है, बार बार आपको दर्द की शिकायत हो रही है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, आपको काफ़ी ज़्यादा गैस बनते हैं, तो ये सारी चीज़ों को आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। कई महिलाएं ऐसा सोचती हैं कि हमें अगर यूट्रस में स्वेलिंग हो गई तो हमें इसके लिए काफ़ी खर्चीला उपाय करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा खर्च वाला होगा। तो ऐसा नहीं होता है। कई बार घरेलू उपाय से भी ये ठीक हो सकते हैं। घरेलू उपाय सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है नीम के पत्तों के साथ, क्योंकि नीम का जो पत्ता होता है, नीम का जो पौधा ही होता है, वो एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी गुणों से भरपूर होता है, एंटीसेप्टिक होता है। ये आपके शरीर के कहीं पे भी कीटाणु को मारने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। इसलिए नीम के पत्तों को आराम से आप ले लीजिए, इसमें कोई खर्च नहीं आएगा। नीम के पत्तों को पानी में बॉयल करिए। जितनी बार वॉशरूम यूज़ करेंगे आपको इससे धोना है प्राइवेट पार्ट को, या फिर नीम के पत्तों को आराम से उबालने के बाद जो पानी होता है उससे आप निचले अंगों को पोंछ भी सकती हैं। ये काफ़ी ज़रूरी है करना, क्योंकि इससे हाइजीन मेंटेन हो जाएगा और इससे जो आपका इन्फेक्शन लेवल है वो कम हो जाएगा, यूट्रस में स्वेलिंग की प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी। सेकेंड कि आपको ऑलवेज मालिश करना है। जो मालिश है वो आपके नाभि के नीचे करनी है। यहाँ पे मालिश कैसे करना है? या तो आप अरंडी का तेल ले सकती हैं, इसके अलावा आप कोकोनट ऑयल भी ले सकती हैं, या फिर ऑलिव ऑयल ले सकती हैं। आपको नाभि में 2 केवल ड्रॉप डालने हैं इस तेल के, और आपको जिस तरीके से घड़ी की सुई चलती है उस तरीके से मालिश करना 15 मिनट के लिए सफिशिएंट है। उसके अलावा आपको आराम करना है, या फिर गर्म तौलिया पानी से भिगोया हुआ, यानी कि गर्म पानी करिए, तौलिया उसमें डाल करके भिगो लीजिए, उस पानी को निचोड़ लीजिए टॉवल से, टॉवल को मोड़ करके जब ये मालिश आप कर ले उसके बाद रख लीजिए थोड़े समय के लिए। इससे भी बहुत अच्छे से आपका जो स्वेलिंग का प्रॉब्लम है यूट्रस के अंदर वो ठीक हो सकता है। इसके अलावा अरंडी के जो पत्ते होते हैं, इन पत्तों को आप पानी में उबाल लीजिए। उबले हुए पानी में थोड़ा सा कॉटन डालिए और उस कॉटन को, भिगोए हुए कॉटन को आप अपने मुंह में डाल लीजिए कुछ सेकंड्स, कुछ मिनटों के लिए। तो इससे भी स्वेलिंग की प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। अगर ये सारे उपाय करने के बाद भी दिक्कत आती है तो हो सकता है कुछ और रीज़न हो। यूट्रस के अंदर
या फिर बहुत बार ऐसा होता है फ्रेंड्स, हमारे अलग ऑर्गन्स में भी स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे गोल ब्लैडर होता है पेट के अंदर, इनमें भी दिक्कत हो सकती है, लीवर में प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो सब कुछ डायग्नोस होने के बाद ही प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सकती है। तो वो फिर नेक्स्ट लेवल की बात होती है, उसके लिए डॉक्टर से मिलना होता है, डॉक्टर के ट्रीटमेंट पे आगे बढ़ना होता है। लेकिन यूट्रस की स्वेलिंग को कभी भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये कैंसर में अगर तब्दील हो जाता है तो कई सारी महिलाओं को ऑपरेट करना पड़ता है, यूट्रस रिमूव करना पड़ता है। तो ऐसी कोई कंडीशन ना आए, इसके लिए जो आपको पेन हो रहा है पेट के अंदर, वो स्पेसिफिकली किस रीजन से हो रहा है, इसको समझना इंपॉर्टेंट होता है। आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए बेहद इंफॉर्मेटिव थी। अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ फ्रेंड्स, मैं एक और चीज़ बता दूँ, ये यूट्रस की स्वेलिंग अगर ठीक हो जाती है तो कंसीव करने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, फ़ायदा मिलता है, जल्दी से कंसीव भी हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आप अपना पूरा ध्यान रखिए। टेक केयर गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।